चल रहा हो चाहे कोचिंग चल रहा हो, उन पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी जिस कोचिंग पर हम लोगों ने छापा मारा है, ये कोचिंग जो है घर के बिल्कुल पीछे जाकर सभी बेसमेंट, चाहे वो उसमें कोचिंग चल रही हो, चाहे अस्पताल चल रहा हो, चाहे कुछ भी मतलब कार्रवाई हो रही हो इस तरह की जिसमें मानव जीवन को खतरा है, उससे संबंधित जांच हो रही है बेसमेंट की। और इसी के क्रम में एक जो है सीएमओ साहब के द्वारा एक बेसमेंट में चल रहे संस्थानों के खिलाफ प्रशासन का चला डंडा। बेसमेंट में अवैध अस्पताल भी आए जद में। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के बेसमेंट अचानक पानी भरने से 3 स्टूडेंटों की मौत के बाद मऊ जिले का प्रशासन भी अब बेसमेंट में चल रहे संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आज मऊ जनपद में बेसमेंट में चल रहे अवैध अस्पतालों और कोचिंग के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लेते हुए बेसमेंट में चल रहे संस्थानों को सील कर दिया है। जिले के कोने कोने में संचालित अवैध निजी अस्पताल और नर्सिंग होम की लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर अब प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी क्रम में शनिवार को नगर क्षेत्र में संचालित कई अस्पतालों की जांच करके पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची। इस दौरान बेसमेंट में चल रहे और अवैध अस्पताल को प्रशासन ने सील कर दिया। नगर में सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडे के साथ सिटी मजिस्ट्रेट ब्रिजेंद्र कुमार और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा कई अस्पतालों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के साथ पूरे शहर में हड़कंप मच गया और कई अस्पताल संचालक मौके से फरार हो गए। बताते चलें कि सिटी मजिस्ट्रेट ब्रिजेंद्र कुमार ने सबसे पहले नगर के बीटी स्थित एपेक्स हॉस्पिटल और एटलस हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर पर छापेमारी की। इसके बाद जीवन ज्योति अस्पताल पर छापेमारी की गई, जिसमें प्रशासन को कई कमियां मिली और उप अस्पताल में सील कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि यह अस्पताल जहां बेसमेंट के अंदर संचालित हो रहा था, वहीं अस्पताल में ना तो कोई डॉक्टर मौजूद था, ना ही अस्पताल का कोई संचालक उपस्थित रहा। ऐसे में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सील करने के साथ साथ वहां पर मौजूद 2 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया। वहीं बेसमेंट में चल रहा एक कोचिंग संस्थान को भी प्रशासन ने सील कर दिया। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज, संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। किस तरह की कार्रवाई हुई है? कौन सा हॉस्पिटल है? जीवन पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो राजेंद्र नगर में दुर्घटना बेसमेंट में हुई है, उसके क्रम में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी बेसमेंट, चाहे वो उसमें कोचिंग चल रही हो, चाहे अस्पताल चल रहा हो, चाहे कुछ भी मतलब कार्रवाई हो रही हो इस तरह की जिसमें मानव जीवन को खतरा है, उससे संबंधित जांच हो रही है बेसमेंट की। और इसी के क्रम में एक जो है सीएमओ साहब के द्वारा एक टीम गठित की गई थी अस्पतालों की जांच करने के लिए। तो आज हमारे साथ में डिप्टी सीएमओ मिस्टर मौर्य और हमारे सीओ साहब हैं, हमारी टीम है। उसके साथ में हम लोगों ने आज 2-3 अस्पतालों को देखा। एक अस्पताल जीवन ज्योति है, इसके बारे में जब हम लोगों ने यहाँ डॉक्टर साहब के साथ में जांच की तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से महिलाओं की का इलाज चल रहा है और भारी संख्या में यहाँ महिलाएं बैठी हुई पाई गई और अंदर एक डॉक्टर उनको देख भी रही थी। जानकारी करने पर पता चला कि जो इसकी डॉक्टर हैं वो वर्तमान समय में अपने पति का इलाज दिल्ली करा रही हैं, मुंबई करा रही हैं और कई महीनों से ये अस्पताल बिना उनकी देखरेख के चल रहा है। और यहाँ पर उनके सगे भाई जो है यहाँ पर अपनी देखरेख में इस अस्पताल को चला रहे हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कुछ बताया नहीं और चुपचाप किसी तरह से यहाँ से भाग गए, फरार हो गए हैं। डॉक्टर साहब ने जो बताया है कुल मिलाकर के यहाँ पर अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि ये कर कौन रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बेसमेंट में चल रहा है। बेसमेंट का में अस्पताल चलाने का कोई भी नियम नहीं है। बेसमेंट में और गर्भवती महिलाओं का इलाज हो रहा है और अस्पताल तालाब के जस्ट आगे बना हुआ है। पानी की निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का बरसात हो जाती है या आग लग जाती है या कुछ भी हो जाता है तो यहाँ पर बड़ी दुर्घटना होने की पूरी संभावना है।
किस तरह कार्रवाई करनी चाहिए? तो यहाँ पर जो है हमारे सीएमओ साहब हैं, सारी चीज़ें देखने के बाद में हमारे डिप्टी सीएमओ साहब जो है यहाँ पर जो चिकित्सा की नियमावली है उसके अंतर्गत जो है हमारे डिप्टी सीएमओ साहब कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराएंगे। किस तरह कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, क्या मामला? कुछ इस तरह के दलाल टाइप के लोग लग रहे थे जो बात बात पर जो है काम में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, तो उनको फिलहाल पूछताछ के लिए सीओ साहब ने उनको बोला है, तो पूछताछ के लिए कि आगे की पूछताछ की जा सके कि जो आदमी भागे हैं या जो यहाँ से कर्मचारी भागे हैं तो उनके बारे में बताया जाए, या जो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे तो वो कौन किसके द्वारा अल्ट्रासाउंड किया गया। जब डॉक्टर यहाँ नहीं है तो ये सारे कार्य कौन कर रहा है। अब इस संबंध में तो हमारे डिप्टी सीएमओ साहब बताएंगे, डिप्टी सीएमओ साहब सामने हैं, ये बताएंगे। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? चल रहा हो चाहे कोचिंग चल रहा हो, उन पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी जिस कोचिंग पर हम लोगों ने छापा मारा है, ये कोचिंग जो है घर के बिल्कुल पीछे जाकर के बेसमेंट में कोचिंग चलाई जा रही है, जहां सांस लेने तक की जो है सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है। और वहां पर कंडे जो उपले होते हैं, जो गोबर से तैयार किए जाते हैं, उससे भरा पड़ा है और वहीं पर बच्चों को कोचिंग पढ़ाई जा सकती है। अचानक यदि आग लग जाए तो बच्चे वहाँ से निकल नहीं पाएंगे किसी भी स्थिति में और बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती है। ऐसी स्थिति में इसको तत्काल जो है सीज किया जा रहा है और इनके विरुद्ध भी कार्रवाई, कोचिंग संचालक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।